हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। मैं रुचि तिवारी, मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज का दिन मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है। वो इसलिए है कि कल रैंडम मेरी एक कस्टमर है जिनका कॉल आता है और उनका कहना ये होता है कि हमारे पास कुछ लहंगे और कुछ पैडेड ब्लाउज़ हैं जो हमें कल ही चाहिए। मतलब 3 लहंगे 3 ब्लाउज़ थे जो हमें आज शाम 7 बजे तक देने हैं। तो हमने कहा ठीक है बच्चा ले आओ, और वो जब लेके आते हैं हमने काम ले लिया। अब समझिए कि आज के ही आज दिन मुझे 3 के 3 ब्लाउज़ 3 लहंगे ऑल्टर करके देने हैं, 3 ब्लाउज़ पूरे कटिंग करके बनाने हैं। और एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हुई कि हमने जब अपने कारीगर को कॉल किया कि आप कहाँ हैं, हमने काम ले रखा है, आपको काम करना है, तो उनका कहना ये होता है कि मैडम मैं तो यहाँ हुई ही नहीं। चूँकि मेरी जो शॉप थी वो अगस्त में हमने बंद कर दी थी, तो पिछले 5-6 महीने से शॉप बंद है। तो जो हमारे कारीगर हैं उन्होंने कहीं और काम देखा हुआ है, तो वो यहाँ थे नहीं, जिसकी वजह से मेरे लिए चैलेंजिंग ये था कि सारे पीसेस मुझे खुद कटिंग करने थे, खुद बनाने थे, खुद उसमें फिनिशिंग देनी थी। जितने भी काम थे वो सारे मेरे खुद करने थे। और समस्या ये है कि मैं काफ़ी टाइम तक अपने पैर में खड़ी नहीं हो सकती हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा आराम-आराम से काम करना था। और ट्रेजेडी पर ट्रेजेडी आज होते हुए चली जा रही थी। अभी जब हम स्टीम प्रेस के पास पहुँचते हैं कि हम कटिंग करते हैं, तो देखते हैं कि हमारा प्रेस स्टीम ही नहीं देता है और बिना स्टीम के फिनिशिंग नहीं आती। चूँकि नट का काम है ना, तो बिना स्टीम के प्रेस नेट प्रेस नहीं हो सकता है। किसी कदर हमने उसे सही किया, साफ़ किया, अब देखा तो चला। फिर हमने कटिंग की तैयारी करी, क्योंकि हम कटिंग भी बिना प्रेस के नहीं कर सकते हैं। पैडेड ब्लाउज़ था, हमने फटाफट सारे पीसेस की कटिंग करी। 2 पीसेस कटिंग करी, क्योंकि हमें कस्टमर ने एक ऑप्शन दिया था कि आप पहले 2 पीस बनाइएगा, अगर बन जाए तो 3 है, नहीं बने तो ऑप्शनल था मेरे लिए, ठीक। और चूँकि मुझे अकेले बनाना था इसलिए मैंने सिर्फ 2 पीस ही काटे थे, क्योंकि 2 लहंगे भी ऑल्टर करने थे मुझे। हमने सारी कटिंग करी, काम लगाया, और बाय लक कि हम काम करते-करते दोपहर के 1 बज गए थे। समझिए कि सुबह 5 बजे से जगे हुए थे और दोपहर 1 बज गया था। हमने अभी 1 कप चाय तक नहीं पिया था। मतलब कि खाना तो छोड़िए, इतना हमारे ऊपर प्रेशर हो चुका था हमारे कारीगर ना होने की वजह से। ख़ैर मेरा जो भाई है, फिर हमने उसको बोला कि भाई साहब अब हम भूखे बहुत हैं, आप हमें कुछ खिला दो। तो उन्होंने फटाफट हमें रोटी सब्ज़ी बनाई और फटाफट खिलाया। हम भूखे शेर की तरह उस पर टूट पड़े। झटपट हमने खाना खाया। और आज हमने कोई ज़्यादा वीडियो भी शूट नहीं करा है, क्योंकि इतना मेरे पास था ही नहीं कि मैं वीडियो शूट करूँ, क्या करूँ। हमने बड़ा-बड़ा वीडियो शूट करा था, चूँकि मेरा ब्लॉग कंप्लीट करके देना था। और हमने फिर फटाफट ब्लाउज़ बनाया। समझिए कि ब्लाउज़ इतनी जल्दी-जल्दी में बनाए कि पूछिए मत। शाम के 7 बज चुके थे हमें काम करते-करते, और हमारे जो कस्टमर थे जिनको लेना था वो हमारे दरवाजे पे खड़े हो गए थे। बट माता रानी की कृपा से हमारा काम टाइम से थोड़ा 15-20 मिनट लेट डिलीवरी हुई, पर एक्चुअल में काम पहुंच गया। समझिए हमारे पास इतना टाइम भी हमें नहीं मिला है कि कि जो पीस हमने बनाया उसकी पिक्चर खींच के आपको दिखाएं कि हमने क्या बनाया, क्योंकि कस्टमर हमारे सामने खड़े थे। चलिए, हमने सबकी पैकिंग करी और कस्टमर को दिया, कस्टमर चले भी गए। अब हम आपसे विदा लेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि हम दिन में आज बहुत थक चुके हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी सही हों और अपना ख्याल रखिएगा। सभी को राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। हमें कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको।